जय हिंद दोस्तों, जय भारत। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बारे में कि इन्होंने किस तरह से इनकी राजनीति है, किस तरह से इन्होंने अपने राजनीतिक काल के दौरान बिहार के साथ, बिहार के लोगों के साथ किस तरह से ये लोग काम करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाल फिलहाल में एक सांसद है जो खगड़िया के सांसद है, माननीय चौधरी महबूब अली, इन्होंने इनके पार्टी को ज्वाइन किया। तो इनका ट्वीट क्या है, सबसे पहले आप इस ट्वीट को पढ़िए। खगड़िया के वर्तमान सांसद माननीय चौधरी महबूब अली कैसर साहब पार्टी की नीतियों और कार्यक्रम से प्रभावित होकर आज राजद में शामिल हो गए। उनके राजद में आने से इंडिया गठबंधन को खगड़िया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में मजबूती मिलेगी। ये वही महबूब अली साहब है जो चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जब उनका पार्टी टूटा तो ये चिराग पासवान के चाचा के साथ पशुपति पारस के साथ इन्होंने शामिल होकर और इनको पार्टी तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। बात जब यहाँ तक आई कि जब लोकसभा चुनाव का जो डेट और टाइम जो फिक्स कर दिया गया तो पशुपति पारस के पार्टी को कोई भी सीट नहीं दिया गया। तो वो महबूब अली कैसर जो विधायक है खगड़िया के वर्तमान का, उन्होंने चिराग पासवान के पार्टी में शामिल होने की पूरी कोशिश की, किसी तरह हमें चिराग पासवान टिकट दे दे। और उनका सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा कि किस तरह से वो चिराग पासवान के जो ऑफिस के चक्कर लगाते रहे, बार बार लगाते रहे ताकि उसको टिकट मिले। और बयान भी उन्होंने दिया कि हम चिराग पासवान के साथ हैं। अब चिराग पासवान ने धोखा देने वाले को टिकट नहीं दिया, तो अब इन्होंने टिकट के चक्कर में इन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया। आरजेडी ज्वाइन करने का सिर्फ इनका एक मकसद है कि इनको किसी तरह से आरजेडी से टिकट मिल जाए। और चलो कोई बात नहीं, वो आरजेडी ज्वाइन कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन राजनीतिक हमेशा सत्य के साथ करना चाहिए। अगर जब आप राजनीतिक में झूठ बोलते हैं, राजनीति का मतलब गरीब लोग का, आपके क्षेत्र के लोगों का विश्वास होता है। राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। और इन्होंने दिखा दिया और इन्होंने साबित कर दिया कि अपने कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। एक बार भी इनको शर्म नहीं आया कि हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी को खिलाफ हम कैसे काम कर रहे हैं। जब लोजपा में ये थे तो ये लोग ये सोच के कि हमें लोजपा का बड़ा पद दिया जाए, ये सोच के ये लोग शामिल हुए थे। जब इनको ये चीज़ नहीं मिला तो इन्होंने लोजपा को ही तोड़ दिया। और जब इनको एनडीए से कोई सीट नहीं मिला तब इन्होंने फिर चिराग पासवान का पार्टी का दरवाज़ा खटखटाया। और जब चिराग पासवान जी ने इनको दरकिनार कर दिया, इनको अपने पार्टी में रखने से बेदखल कर दिया, तब इन्होंने किस तरह से इस पार्टी को फिर से छोड़ के और राजद में जाने का फैसला कर लिया। मैं खगड़िया की जनता से पूछना चाहता हूँ कि आपके ऐसे ऐसे सांसद जो अपने कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्या आपके क्षेत्र का विकास कर पाएगा? आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, कर पाएगा क्या? और मैं राजद के कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो इतने समय तक राजद पार्टी में जो बने रहे, उसका फल आप लोग को मिल रहा है क्या? कोई भी व्यक्ति बाहर के पार्टी से उठ के आ जाता है, उनको टिकट मिल जाता है। बीमा भारती जो पूर्णिया से
अभी सांसद का चुनाव लड़ रही है आरजेडी के टिकट पे। वो पहले किस में थी? जदयू में। और जदयू ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो इन्होंने आरजेडी को ज्वाइन किया, और आरजेडी को ज्वाइन करते ही इनको टिकट मिल गया। क्यों भाई? और जो व्यक्ति आरजेडी में पिछले कई सालों से, पिछले कई वर्षों से काम कर रहे लगातार, उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया? आरजेडी के लोगों, कभी आप लोगों ने सवाल किया कि जिस चौधरी महबूब अली कैसर को लोजपा ने टिकट नहीं दिया, वो आरजेडी में जाते ही उनको टिकट कैसे मिल सकता है? अगर इस बार अगर इनको टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी समर्थकों के लिए बहुत ही छल का काम होगा। अगर ऐसे काम आरजेडी के लोग करते रहेंगे तो शायद से ये एक नीति के खिलाफ होगा। अच्छे लोग बीजेपी में आज क्यों जुड़े हैं? उसको टिकट मिलता है तो भी खुश, नहीं मिलता है तो भी खुश होता है। एलजेपी रामविलास के जो पार्टी है, उन्होंने सही फैसला किया। चाहते तो रामविलास पासवान उनको टिकट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं देकर ये साबित कर दिया उनके पार्टी का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष जो है, जो संसदीय बोर्ड का टीम जो है, वो इस चीज़ को फैसला करेगी। वो किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का पार्टी नहीं है, और उनके पार्टी ने जो निर्णय लिया इसका हम सब समर्थन करते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जो उनके साथ छल का काम किया, उनके पार्टी के साथ छल किया। चिराग पासवान ने साबित कर दिया पार्टी से बढ़ के उनके लिए कुछ नहीं है। और परिवारवाद किसे कहते हैं? इसी को ही कहते हैं परिवारवाद। जो एक व्यक्ति अपने पार्टी के पूरे फैसले को बदल दे, उसे ही परिवारवाद कहते हैं। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। अगर रहता आज के समय में मनीष कश्यप को टिकट मिल गया होता, गुंजन सिंह को टिकट मिल गया होता, और पवन सिंह को टिकट मिल गया होता। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी की क्या है इंटरनल मामला, वो तो बीजेपी ही जानेंगे। एलजेपी के क्या है इंटरनल मामला, वो तो एलजेपी ही जानेंगे। लेकिन ये पार्टी ने साबित कर दिया, अगर हमारे संसदीय बोर्ड का फैसला है कि इन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, चाहे वो कितने बड़े वीआईपी क्यों न हो। और आरजेडी ने साबित कर दिया कि जो आरजेडी में अगर जो कोई है तो तेजस्वी यादव है, और उसके अलावा कोई नहीं है। वो जिसको चाहे टिकट दे सकता है, जिसको चाहे पार्टी से निकाल सकता है, जिसको चाहे पार्टी में ला सकता है। नहीं तो किसी दूसरे पार्टी से आने वाले व्यक्ति को तुरंत टिकट देकर और चुनाव के लिए प्रत्याशी बना देना कहीं से जायज़ नहीं है। आरजेडी समर्थकों से विनती है, कम से कम आप लोग इसका विरोध करिए, नहीं तो आप लोगों को उस पार्टी में रहने का क्या मकसद है? किसी भी पार्टी से कोई व्यक्ति उठ के आ जाएगा और टिकट ले लेगा और चुनाव लड़ जाएगा, तो फिर जो उस पार्टी में लोग हैं इतने दिन से, उसको क्यों नहीं टिकट मिल रहा है? विनती है आरजेडी समर्थकों से, खुल के विरोध करिए। अगर जो आपके पार्टी के नेता अगर जो कुछ गलती करता है तो बस आपका क्या राय है ऐसे नेताओं के बारे में जो अपनी पार्टी को एक अपने बाप का जागीर समझते हैं? तो ये समझते हैं कि मेरे पिताजी ने अगर जब मुझे ये पार्टी खड़ा करके दिया है तो इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। चिराग पासवान ने कभी इस पर घमंड नहीं किया। उन्होंने ये साबित करके दिखाया हमारे पार्टी के जो नियम हैं उस नियम के तहत पार्टी चलेगी। और इसके लिए मैं चिराग पासवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो फ़ैसला लिया वो बिल्कुल सही फ़ैसला लिया है।